हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम फिर से बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में। तो अब मैडम कंटिन्यू भी लाइव आ रही हैं और अपडेट दे रही हैं कि वो कैसी हैं और अपना हालचाल बता रही हैं। देखो, इमोशनल ड्रामा तो खैर अभी भी कंटिन्यू ही है, पर इस बार के जो आंसू है वो विक्स के नहीं है। और हाँ, वो खुद भी कह रही है कि भगवान करे कि ये जो विक्स वाले आंसू है ना, ये भगवान किसी को ना दे। मेरे जैसे आंसू जो लग रहे हैं लोगों को कि मैं नकली आंसू बहाती थी, ये असली आंसू हैं, विक्स वाले नहीं हैं। दुआ करो कि विक्स वाले आंसू ही मिले सबको। अब क्या है कि काफ़ी लोग इनको कह रहे हैं कि दोनों को, यानी कि सचिन और नेहा को बॉयकॉट करो, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मेरा जो लास्ट वीडियो होगा ना, मैं नेहा के ऊपर अब नहीं बनाऊंगी यार, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अब नेहा के चक्कर में इतने वीडियो बन चुके हैं कि जो अच्छे खासे फेमस यूट्यूबर हैं उन्होंने तक इसमें अपनी राय दी है कि भाई इनके बीच में मत पड़ो, ये है वो है, इनका पर्सनल मैटर है, ये सब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो सब व्यूज़ का खेल है भाई, सब व्यूज़ का खेल बन गया है। अब नेहा मैडम जो है ऑडियंस से माफ़ी मांग रही हैं। उनको पता है कि भाई अगर वो जनता से माफ़ी नहीं मांगेगी तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी और उनका यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा भाई, वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। तो जिन्होंने एक्सपोज करना है वो एक ही वीडियो में एक्सपोज करेंगे, वो इतने जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं बनाएंगे, अलग अलग दिन करके एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें व्यूज़ भी फिर उसी तरीके से आ रहे हैं। तो भाई जिसने एक्सपोज करना है वो तो एक ही वीडियो में कर सकता है। मुझे भी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी लोगों ने कमेंट किया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर खुद ही जिसने कमेंट किया था उसने खुद ही कमेंट डिलीट कर दिया। तो दोनों ही गलत है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई सिर्फ नेहा तिवारी ही गलत है, सचिन भी उसमें उतने का ही, दोनों के दोनों बराबर जिम्मेदार है, ठीक है। सच सामने लेके आ गए। इनका 2 साल का जो रिलेशनशिप रहा है सचिन सबके सामने ले आया है। बहन के रिश्तों को तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब क्योंकि ऑडियंस के सामने ये लोग आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर लोग नफरत करेंगे तो भाई हमारे यूट्यूब के जो पैसे हैं वो कैसे मिलेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो लोग कौन देखेगा इन्हें। अब ये जो जगत माता बनी थी और जो वीडियो में दिखाती थी खुद को कि भाई मेरे भाइयों ने मुझे ये दिया, मेरे भाई ने गिफ्ट में गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, इतना कोई कौन करता है भाई, सगा भाई भी नहीं करता है। तो आपको भी पता होगा, आपके ही भाई कितना करते होंगे, इतना कोई नहीं करता है। शादी के बाद सब बदल जाते हैं और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भाई, अपनी भी, खुद की भी, उनकी फैमिली है। खुद ही बताइए आपका भाई कितना करता है भाई, गोल्ड की चीज़ें दे रहा है, सिल्वर की चीज़ें दे रहा है, इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। तो एक्सट्रीम प्यार दिखाया भाई बहन का, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्यार दिखाया कि कोई डाउट ही नहीं कर पाएगा। अब जो सचिन की वाइफ जो मनीषा है, उसको तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया रिश्तों की आड़ में, ठीक है। अभी तक उसने जो था मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी है। अगर आप देखोगे, नेहा ने सचिन से माफ़ी नहीं मांगी है। वो सिर्फ यही बोले जा रही है कि हाँ गलती हुई है, ये है वो है, लेकिन उन्हें कुछ भी चीज़ें भी क्लियर नहीं की है, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। कि आप देखोगे जब भी इससे पायल पहनाते थे तो कितना रोती थी और कितने कैमरे वहाँ पे ऑन रहते थे, क्योंकि ये दिखाती थी कि मैं विडो हूँ और देखो मुझे पायल पहनाई जा रही है। उसके चक्कर में ये रोती भी थी और पीछे से ये चक्कर चला रही है। तो लोगों को ये मैनिपुलेट किया इसने 2 साल तक। और सचिन की माँ ने भी अच्छे खासे संस्कार दिए भाई अपने बेटे को। ये नहीं कि अपने बेटे को समझाए, उसको कह रही है कि उसको जादू टोना कर रखा है, मेरे बेटे को ये कर रखा है, वो कर रहा है, सब कुछ उसको पता था, उसकी माँ को पता था ये सब कुछ, फिर भी वो ये सब चीज़ें कर रही थी। उनको ये चीज़ें नहीं करनी थी। और देखिए ऊपर से कह रही है कि नेहा कह रही है कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें अपनी इज़्ज़त की परवाह है। भाई देखो, इज़्ज़तदार लोग होते तो आप ये सारी चीज़ें नहीं करते नेहा। अगर आपकी इतनी ही इज्जत होती, अगर आप इज्जत की परवाह करते, अब ताशी के बारे में सोचो, ताशी के कैसा उसका जीवन सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। और सचिन को देखो, आफ्टर एक्सपोज बेड पर लेते लेते वो दिन में 2 बार जो है व्लॉग डाल रहा था, है ना, व्यूज़ के चक्कर में। वैसे ही एक दिन में वो 1 व्लॉग डालता था, लेकिन जब उसने एक्सपोज किया तो वो दिन में आराम से लेटे लेटे उसमें 2-2 व्लॉग डाल रहा है और बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। सचिन की पूरी फैमिली व्लॉग डाल रही है, भाई बहन, माँ, वाइफ, चाचा, ताऊ, सब लोग सब यही बता रहे हैं हाँ गलत तो हो गया है, अब क्या करें। सबके गिफ्ट, अब जो नेहा थी वो सबके जो गिफ्ट होते थे वो कैमरे के आगे दिखाती थी, अब ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये तो गिफ्ट कैमरे के आगे खोलती है तो इसे कुछ अच्छा ही गिफ्ट देना पड़ेगा, तो लोग भी इसे फिर अच्छा ही गिफ्ट देते थे। अब शादी के बाद मैडम ने जो था, जब आशीष जी की डेथ हो गई थी तो उसके 2-3 महीने बाद ही मैडम ने रिबॉन्डिंग कराने की सोची। तो ये रिबॉन्डिंग भी इन्होंने करवा ली थी वहाँ पे, ठीक है। और पायल और काजल पहनाने के चक्कर, काजल लगाने पे पायल पहनाने पे इनको रोना आ जाता है। और जब भी इनको पायल पहनाई जाती है, आप देखिए वहाँ पे कितनी कैमरे ऑन होते हैं, क्योंकि सब व्यूज़ के लिए, क्योंकि वो सब लोग पोस्ट करेंगे,
और सब ये आएंगे तो सारे के सारे क्रिएटर होते हैं वहाँ पे। अब एक इनका देखिए, इनका यही है, सारे क्रिएटर एक हो गए उस टाइम पे जब इनकी आशीष जी की डेथ हुई। और अब देखिए सारी चीज़ निकल के आई तो सब छोड़ के भाग गए, सब अपने अपने चैनल पर अलग अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो ऑडियंस को तो उल्लू बनाया है। सचिन अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता है भाई, इसको तो एक चांटा मार के सुधारना चाहिए था इसकी माँ को। बेड पे बैठे बैठे 2-2 व्लॉग डाल रहा है। एक्सपोज होने के बाद भी तू भी एक्सपोज हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहा ही एक्सपोज हुई है, तू भी एक्सपोज हुआ है। रिएक्शन चैनल्स के साथ जो लाइव में ऐड हो रहा है ये, ठीक है, और अपने कनेक्शन बना रहा है ताकि ये अच्छा दिखे। व्लॉगिंग हटा, इनको तो देखो यही एडवाइस है, या तो इन लोगों को बॉयकॉट करो, ठीक है। और नेहा को तो मेरी यही सलाह है कि आप व्लॉगिंग में मत आओ भाई डेली की डेली। अगर आप डेली की डेली व्लॉगिंग करोगे और तो आप लोगों की नज़रों में आओगे ही, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों की नज़रों में नहीं आओगे, 100% आओगे। और फिर आपको वही सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। अच्छा खासा बुटीक है आपका, आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, अपने ताशी के बारे में सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो, ठीक है। इन दोनों को ही नहीं आना चाहिए, दोनों को ही नहीं आना चाहिए। एक आएगा तो दूसरे की बात उठेगी, दूसरा आएगा तो पहले वाले की बात उठेगी, तो दोनों को ही नहीं आने। इनको अपना कुछ अलग करना चाहिए। इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो भाई। मनीषा भी प्लीज़ छोड़ दो यार, अब आप भी वीडियो बनाना छोड़ दो। पूरी की पूरी फैमिली इनकी जो है वीडियो बनाने पे लगी है। सारा दिन भर ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं और व्यूज़ के चक्कर में आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों को कितने 15-15, 20-20 लाख व्यूज़ आ रहे हैं कि कितने पैसे कमा रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो पहले से, मतलब इनकी ये सब कमाई का धंधा है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट पहले इनकी सबसे पहले जो है मनी है, ठीक है। अब चीटर के साथ ये रह रही है, मनीषा जो चीटर के साथ रह रही है, वहीं ये वीडियो बना रही है, उसको खाना भी दे रही है, शॉर्ट्स भी बना रही है। खाना बनाए हैं, खाना दे दिया, उसको क्यों दे रही है भाई खाना? किसने बोला है? उसके बगल में बैठे बैठे तो वीडियो बना रही है, किसने बोला तुझे? क्या ज़रूरत है? ताशी के लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। अगर ये सारी चीज़ें मैं तो चाहती हूँ अगर डिलीट हो सकती है ना यूट्यूब से, तो सच्ची कह रही हूँ डिलीट हो जाती। क्योंकि ऐसे बच्चों की लाइफ जब आगे चीज़ें होती है ना, चेंज होती है और ये बच्चे ग्रो होते हैं और फिर लोग उन्हें ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी ना, माँ बाप की गलती की वजह से वो भी आज सुनेगी, अपनी माँ की गलती की वजह से, इन सब चीज़ों की गलती की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम बार बार सोशल मीडिया पे आओगे तो लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी बुटीक पर ध्यान दो और सोशल मीडिया से तो अब आउट हो जाओ। सचिन के लिए भी मैं समय सेम एडवाइस करूँगी, इनको ना बॉयकॉट करो। कोई ज़रूरत नहीं है इनको देखने की। क्या ज़रूरत है इनको देखने की भाई? और किसी के चैनल देख लो, इनके छोड़ दो। मैं तो कह रही हूँ बॉयकॉट करो इनको। दूसरा काम धंधा ढूंढेंगे, दूसरा कुछ करेंगे। बेड पे लेटा हुआ है, पूरे दिन भर 2-2 व्लॉग डालता रहता है। इसका आज ये खुलासा, आज का वो खुलासा, मनीषा डालती है, आज नेहा का ये खुलासा, सचिन का पर्दाफाश, ये पर्दाफाश, वो पर्दाफाश, सब दिन यही लगा रहता है। अरे भाई नेहा को बोलो अपना बुटीक में ध्यान दे, सोशल मीडिया पे ना आए, तभी लोग तुम्हें भूल पाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी भर लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। मेरी आप लोगों को सिर्फ यही एडवाइस है, प्लीज़ आप इन सबको हटाओ, बॉयकॉट करो इन दोनों को और अपना कुछ काम धंधा करेंगे ये तभी जब इनको अनसब्सक्राइब करो ऐसे लोगों को। तो आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हैं मुझे वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।